नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के इस एल्गोरिथम फ्लोचार्ट मैनुअल में फिर से आप सबका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बतलाएंगे n टर्म तक ये सीरीज है। इस सीरीज को n टर्म तक प्रिंट करना है। 0 1 1 2 3 5 डॉट डॉट अप टू n। इसमें दिया गया है n इज़ ग्रेटर देन 2, तो कम से कम 2 टर्म जो है वो दिया गया है पहले से। अब इसमें इसको प्रिंट करना है। तो अब इसके लिए हम लोग एल्गोरिथम पहले समझते हैं। तो एल्गोरिथम जो है दोस्तों, इसका एल्गोरिथम है, स्टेप 1 है स्टार्ट, स्टेप 2 है इनपुट वैल्यू ऑफ n। n का क्या वैल्यू है वो उसको इनपुट करना है, लेकिन n का वैल्यू 2 से कम नहीं होना चाहिए, 2 से ज़्यादा ही होना चाहिए। ये है स्टेप 3, a इक्वल्स टू 0, पहला टर्म a है, b इक्वल्स टू 1 दूसरा टर्म है, और काउंटर इक्वल्स टू 2, काउंट करने का कितना सीरीज तक प्रिंट हुआ, इसको काउंट कहा गया। काउंट इक्वल्स टू 2। स्टेप 4, राइट ए बी, तो पहला 2 टर्म प्रिंट हुआ, तो a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 1, ये प्रिंट हो गया। स्टेप 5, इफ़ काउंट ग्रेटर देन n, अगर काउंट जो है वो n से बड़ा है, देन गो टू स्टेप 12, स्टॉप। काउंट अगर n से बड़ा हो गया, देन गो टू स्टेप 12, तो स्टेप 12 पर जा कर के क्लोज कर देना। अगर बड़ा नहीं है तो स्टेप 6 में नेक्स्ट इक्वल्स टू a प्लस बी, फिर राइट नेक्स्ट। स्टेप 8, a इक्वल्स टू बी, इसका a इक्वल्स टू बी का मतलब b का जो वैल्यू है वो a का वैल्यू हो रहा है, और नेक्स्ट का जो वैल्यू है वो b का वैल्यू हो रहा है। और काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 0 1, गो टू स्टेप 4, फिर स्टेप 4 पर जाना। अब दोस्तों, इसमें हम लोग देखते हैं जो कैसे प्रिंट होता है। तो इसमें आते हैं तो पहले जो है 0 और 1 ये दिया हुआ है। अब इफ़ काउंट ग्रेटर देन n, काउंट n से बड़ा है, तो मान लीजिए हमें 10 टर्म तक इसको प्रिंट करना है, तो और 10 टर्म, n का वैल्यू 10 है, 10 टर्म तक प्रिंट करना है, और काउंट तो अभी 2 ही है, काउंट का वैल्यू तो यहाँ नो होगा, तो नेक्स्ट इक्वल टू a प्लस b। इसका मतलब है अब जो टर्म होगा 0 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो 1 होगा, तो अगला टर्म इसका 1 होगा। यही हो गया नेक्स्ट। राइट नेक्स्ट, तो 1 प्रिंट किया। अब ए जो है उसके वैल्यू में b स्टोर हो रहा है, तो b स्टोर हो गया तो होगा, b का वैल्यू था 1, तो 1 स्टोर हो गया a में, और b में हो गया नेक्स्ट, तो नेक्स्ट भी था 1, तो नेक्स्ट का वैल्यू 1 था, तो वो b में स्टोर हो गया। अब काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, तो काउंट का वैल्यू 2 था, तो 2 प्लस 1 ये हो गया 3। अब गो टू स्टेप 4, स्टेप 4 गया, राइट ए बी। अब ए बी, तो ए के जगह पर 1, राइट ए बी, राइट ए बी। अब ए के जगह पर 1 है और बी के जगह पर भी 1 है। अब नेक्स्ट इक्वल्स टू
ए प्लस बी, इसका मतलब ये दोनों को ऐड किया गया तो नेक्स्ट 2 हो गया, तो नेक्स्ट जो प्रिंट होगा वो 2 होगा। टू होगा। अब राइट नेक्स्ट, तो 2 प्रिंट हो गया। अब 2 प्रिंट हो गया। अब b का जो वैल्यू है, अब b का वैल्यू है, a का वैल्यू है, b का वैल्यू है 1, वो a में स्टोर हो गया, तो a का वैल्यू हो गया 1, और नेक्स्ट का जो वैल्यू है वो b में स्टोर हो गया, तो ये हो गया 2। अब काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, तो यहाँ 3 + 1 4 हो गया, तो अभी तक 4 प्रिंट किए हुए। फिर स्टेप यहाँ गया राइट ए बी, तो ये 1 2 लिखा गया। अब इफ काउंट इज ग्रेटर देन n, नो, तो नेक्स्ट इक्वल्स टू a प्लस बी, तो a प्लस बी हुआ तो 1 + 2, ये हो गया 3, तो नेक्स्ट जो है ये 3 प्रिंट किया। इस तरह से जो है ये सीरीज पूरा प्रिंट करेगा। इसको हम लोग थोड़ा समझ लें। पहला 2 टर्म को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म होगा, जैसे 0 + 1 को ऐड किए तो ये 1 हो गया, फिर 1 + 1 2 हो गया, 1 + 2 3 हो गया, फिर 3 + 2 5 हो गया, उसी तरह 3 + 5 8 हो जाएगा, फिर 8 + 5 13 हो जाएगा, और इस तरह से ये सीरीज चलेगा। तो अब हम लोग जो है इसका फ्लो चार्ट देखेंगे। तो फ्लो चार्ट देखेंगे तो कोई भी फ्लो चार्ट है दोस्तों, वो स्टार्ट से शुरू होता है ओवल शेप में, तो इसके अंदर स्टार्ट लिखा जाता है, ये स्टार्ट हो गया। फिर इनपुट वैल्यू ऑफ n, इसके वैल्यू जो है इनपुट वैल्यू ऑफ n, इसका n का वैल्यू कितना टर्म तक हमको ये सीरीज प्रिंट करना, 100 50 25 200 500 जो भी हो, वो n का वैल्यू इनपुट करना है। इनपुट फंक्शन जो है वो पैरेललोग्राम शेप में होता है, इसीलिए पैरेललोग्राम शेप में है। अब a = 0 b = 1, पहला टर्म 0 है, a पहला टर्म इंडिकेट कर रहा है और b दूसरा, तो b 1 है। काउंट = 2, तो 2 टर्म है इसीलिए काउंट 2 शो कर रहा है। राइट ए बी, तो 0 और 1 यहाँ लिखा गया, 0 और 1 2 लिखा गया। काउंट इज ग्रेटर देन n, तो नो, यस तो होगा नहीं, तो नो में आया, तो नेक्स्ट इक्वल टू a प्लस बी, तो ये 0 और 1 को ऐड कर दो तो ये हो गया 1, वो नेक्स्ट हो गया, और प्रिंट x, तो ये 1 फिर प्रिंट हो गया। अब इसमें जो है अब इसमें हम लोग अब b = a, तो b था 0, b = b 1 था, तो a का वैल्यू हो गया 1, और नेक्स्ट का वैल्यू हो गया 2, 1 + 1 2। अब काउंट = काउंट प्लस 1, तो 2 + 1 3। अब फिर यहाँ आया काउंट इज ग्रेटर देन n, फिर नो, नेक्स्ट इक्वल्स टू a प्लस b, तो a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो नेक्स्ट हो गया 3, तो हमारा सीरीज हो गया 0 1 1 2 3। अब यहाँ राइट नेक्स्ट, तो 3 प्रिंट हो गया। अब b का वैल्यू, तो b का वैल्यू है 2, वो a में स्टोर होगा, तो ये हो गया a का वैल्यू 2, और नेक्स्ट का वैल्यू है 3, तो ये b में स्टोर हो गया। काउंटर = काउंटर प्लस 1, तो यहाँ काउंटर हो गया 4 + 1 5 हो गया, तो 1 2 3 4 5
फिर यहाँ पर आया इज काउंट ग्रेटर देन n, नो, फिर आया नेक्स्ट इक्वल्स टू a प्लस बी। अब ये 2 + 3 ऐड हो गया तो ये हो गया 5। तो नेक्स्ट नंबर जो है राइट नेक्स्ट, तो यहाँ 5 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब b का जो वैल्यू है वो a में स्टोर होगा, तो b का वैल्यू है 3, वो a में स्टोर होगा, तो a हो गया 3, और नेक्स्ट का जो वैल्यू है वो b में स्टोर हो गया। ठीक है, अब काउंटर इक्वल्स टू काउंटर प्लस 1, तो 5 + 1 6। अब यहाँ आ गया काउंट ग्रेटर देन n, फिर नो हुआ, फिर नेक्स्ट हो गया a प्लस बी, तो 3 + 5 8 हो गया, राइट नेक्स्ट, तो 8 प्रिंट हो गया सीरीज में। और इस तरह से दोस्तों ये n टर्म, जितना तक n का वैल्यू होगा 100, 200, 300, 500, जो आपकी इच्छा है वहाँ तक ये सीरीज प्रिंट करेगा ऐसे ही। और जैसे ही काउंट का वैल्यू n से ज़्यादा हो जाएगा तो यस हो जाएगा, और यस होने के बाद ये आ जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा, फ्लो चार्ट स्टॉप पर आ जाएगा। तो ये जो सीरीज है इसकी पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, इसमें पहला 2 टर्म को ऐड कीजिए तो नेक्स्ट टर्म आएगा, फिर 2 टर्म को ऐड कीजिए, जैसे 0 + 1 तो आया 1, 1 + 1 तो 2, 2 + 1 तो 3, 2 + 3 तो 5, 3 + 5 8, 8 + 5 13, इस तरह से ये सीरीज प्रिंट करेगा। तो हम लोग इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे।